हम्म। कोई किसी को नहीं खरीदेगा, जब ये होगा ना तो गोदी गिरेगा। अब तो जैसा गणेशवा से बात हुआ ना, गणेशवा तो आज से नहीं, हम समझते हैं कि 900 साल से इसी पीछे में पड़ा हुआ है। और टेंडेंसी हम जान रहे हैं, भरका दामाद के बरोबर होता है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। उस दिन जो भी बातचीत हुआ नहीं हुआ, जो भी था सबको तो हम कह के आए थे ना कि टूटेगा, इसके बाद तुम्हारा हिस्सा निकल जाएगा, तुम तीनों अपना जरिए बांटना है अपना बांटो, हम अपना तीनों हिस्सा में से जहाँ बांटना है बांटेंगे। इसी मुद्दा पर ना उस दिन सब माने बात ये हुआ, किस तरह से हम सबको एग्री किए वो हम जानते हैं, दुनिया कोई नहीं जानता है, तुम पर बड़ा जानता है। इसमें अब की Hello. Hi everyone. Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay. So आप लोगों ने ट्राई किया फील्ड्स बनाने का, कस्टम फील्ड्स, कस्टम ऑब्जेक्ट? Yes, sir. Okay. और आपने कौन कौन से डेटा टाइप्स कवर कर लिए? Sir, text, pick list, multi-pick list, and text area, number, phone, email. ओके। डेटा टाइप में कोई ऐसा डेटा टाइप जो अपन को एक बार रिविजिट करना हो, दोबारा समझना हो? No, sir. No, sir. रिलेशनशिप बनाई? Yes, sir. अच्छा, कौन कौन सी रिलेशनशिप ट्राई की? Look up relationship. Right. डिटेल नहीं किया अभी? मास्टर डिटेल ट्राई किया? No, sir. Let me share my screen. हाँ, डिपेंडेंट पिक लिस्ट बनाई आपने?
हाँ, इसमें एक बार मुझे आप अपडेट करो। ऑटो नंबर फॉर्मूला फील्ड ये बना लिया आप लोगों ने? Yes, sir. ठीक है। रोल अप, समरी, लुकअप, रिलेशनशिप, मास्टर रिलेशनशिप एंड एक्सटर्नल लुकअप, इसमें आपने क्या क्या बना लिया? तो इसमें लुकअप बनाया है, ठीक है। लुकअप रिलेशन। बाकी और ये नहीं बनाया आपने, है ना? हम्म। इसके अलावा ये अपने नॉर्मल है जिसमें चेक बॉक्स, करेंसी, डेट टाइम, ईमेल, जियो लोकेशन, नंबर, परसेंट, फोन, लिस्ट, इनमें से आपने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया? जैसे सर डेट, ईमेल, नंबर, फोन, पिक लिस्ट, मल्टी पिक लिस्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया। ये आपने बना लिया। हम्म। तो चलो आज अपन रिलेशनशिप को एक बार रिविजिट करते हैं, ठीक है? रिलेशनशिप हर टेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो अपन को आनी चाहिए, ठीक है? और रिलेशनशिप अपन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे वो अपना डेटाबेस हो या डेटा स्ट्रक्चर हो या अपनी जावा का कोड हो, चाहे सेल्सफोर्स हो, ठीक है? तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि रिलेशनशिप होती क्या है। अपने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल अपना ये है कि मुझे एक कैंडिडेट है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड करनी है, ठीक है? उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसकी बेसिक इन्फो हो गई, जैसे उसका नेम हो गया, उसका जेंडर हो गया, उसका डीओबी हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, ठीक है? उसका एड्रेस डिटेल हो गई, उसकी स्टडी डिटेल हो गई, ठीक है? और साथ उसकी प्रोफेशनल डिटेल हो गई। अब मैं आपसे बोलूं कि अपन को ये सारा का सारा डेटा कैप्चर करना है किसी टेबल के अंदर, अगर नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं टेबल, ठीक है? वो ही टेबल अपने सेल्स फोर्स में क्या है, अपने एस ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपन ये क्रिएट करते हैं, इनको सब अपन एस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एस ऑब्जेक्ट मीन स्कीमा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एस इज इक्वल टू स्कीमा। हर स्कीमा ऑब्जेक्ट टेबल के इक्विवेलेंट है, ठीक है? टेबल के अंदर जो फील्ड्स होती है वही अपन एस ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स बनाते हैं। फील्ड्स क्या काम करती है? फील्ड्स डेटा स्टोर करने के काम आती है, ठीक है? और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स को अपन क्या बोलते हैं? एक सिंगल रो, ठीक है? अब मैंने जो ये यूज केस दिया है, इस यूज केसेस में अपन को एक स्कीमा ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो स्कीमा ऑब्जेक्ट क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए? ये सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर करना चाहिए। तो आप इसको कैसे बनाओगे? इफ एनीवन कैन हेल्प मी आउट। सर इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, अपन ने कैंडिडेट। क्रिएट किया। उसके अलावा इस कैंडिडेट ऑब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी बनी? 7 फील्ड्स। एड्रेस के अंदर आपको उसका एड्रेस को ब्रेक डाउन करना है। मेलिंग, सॉरी, अपना ब्लॉक नंबर, स्ट्रीट, देन अपना स्ट्रीट के बाद हाउस नंबर। एरिया, जिप कोड, अपना सिटी, सिटी, स्टेट, स्टेट, कंट्री। कंट्री। सिमिलरली अपनी स्टडी डिटेल्स में भी अपन को क्या करना है? जैसे ग्रेजुएशन तो उसका हो गया, वो क्या एक नेम मान लेते हैं, जैसे सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, ठीक है? डेट, ठीक है? स्कूल, और नेम हो गया, डेट हो गया, स्कूल हो गया, और परसेंटेज, ठीक है? Similarly in professional detail, I want to split into company name, joining date, date of relieving,
पोजीशन डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। इसमें सिंपल एड्रेस, एक एड्रेस है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी बनेगी? ट्वेंटी। तो यहाँ पे अगर मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ऐसे एन एग्जांपल मुझे मनीषा का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं इन अ सिंगल रो फिल कर दूंगा। एग्री? सर यस। सेकंड यूज केस है मुझे मनीषा का एक नया एड्रेस और ऐड करना है, तो उस केस में मैं क्या करूँ? एक एड्रेस मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, बट एक एड्रेस और ऐड करना है। एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने एड्रेस 1 ऐड कर दिया। एड्रेस 1 के अंदर हाउस नंबर 1, स्ट्रीट 1, एरिया 1, जिप कोड 1, सिटी 1, मैंने एक और एड्रेस अपडेट किया है, वो भी मुझे मेरी डेटाबेस में स्टोर करना है। एड्रेस 2, स्ट्रीट 2। अब मैं क्या करूँ इसमें? तो सर उसके लिए एक और फील्ड बनानी पड़ेगी एड्रेस डिटेल की। एड्रेस 2 के लिए एक और फील्ड। मेरे पास एक यूज केस है कि मनीषा ने एक एड्रेस और अपडेट किया। अब उस केस में क्या करना पड़ेगा? इस केस में मैं क्या करूं? सर एक और एड्रेस फील्ड बनानी पड़ेगी उसके लिए फिर आपको। एड्रेस फील्ड बनाना पड़ेगा। फिर मनीषा ने एक और एड्रेस चेंज कर दिया, तो एक और एड्रेस फील्ड और बनाना पड़ेगा। सो एक परफेक्ट सॉल्यूशन है? नो नो सर। इसको अपन कैसे अचीव करें? इस सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ठीक है। डेटाबेस में एक बड़ी अच्छी टर्म है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन एक ये प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रिपीटेटिव हो सकती है। अपने इस केस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव है? एड्रेस इंफॉर्मेशन। एड्रेस। सपोज 4 कंपनी चेंज कर दी, तो उस केस में मुझे 4 बार ये फील्ड बनानी पड़ेगी सारी की सारी, तो ये रिपीटेटिव हो गया। स्टडी डिटेल्स में कि मनीषा ने सीनियर सेकेंडरी अलग स्कूल से की, ग्रेजुएशन अलग कॉलेज से किया, देन सेकेंडरी अलग से किया, तो अगेन दिस इज अ रिपीटेटिव। तो इस केस में भी अपन को क्या करना पड़ेगा? ये बार बार बनाना पड़ेगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए अपन क्या करेंगे? ये पूरा पूरा जो कैंडिडेट स्ट्रक्चर है इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के केस में क्या होता है कि जो रिपीटेटिव चीज होती है उनको अपन एक अलग से सब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें स्टोर करते हैं। तो मुझे इस रिपीटेटिव थिंग्स को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एड्रेस का स्कीमा टेबल एस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक ग्रेजुएशन का बनाना पड़ेगा, एक प्रोफेशनल डिटेल का बनाना पड़ेगा, और इस एड्रेस के अंदर अपन को ये फील्ड्स बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब मनीषा चाहे एक एड्रेस अपडेट करे, चाहे 10
एड्रेस अपडेट करें अपन को खाली क्या बनाने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे। स्कीमा टेबल को अपन को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को अपन बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये चीज समझ में आई? यस सर। आ गई? सर ठीक है। अब ये अपन ने एड्रेस टेबल अलग कर दिया, ठीक है। तो अब अपन इस स्ट्रक्चर को कैसे देखें? अब अपन इस स्ट्रक्चर को ऐसे देखते हैं कि मेरे पास एक कैंडिडेट है, एक मैंने मानी एड्रेस को स्टोर किया और उस एड्रेस का होना एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 1, स्ट्रीट 1, सिटी 1, कंट्री 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एड्रेस को इस कैंडिडेट के साथ लिंक करना है। तो इसके लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है कि मैं ये कैसे बोलूं कि ये जो एड्रेस 1 है, इस एड्रेस के अंदर जो ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड मेरे इस कैंडिडेट को बिलोंग करता है। तो रिलेशनशिप यूज कर सकते तो रिलेशनशिप के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें? ऐसी क्या चीज होती है जो रिलेशन करती है? जैसे एन एग्जांपल, आपका खुद का घर है, ठीक है, आप बाहर से आए हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो या कैसे उस चीज को लिंक करते हो कि भाई ये मेरा घर है? तो उस केस में तो अपन को यहाँ उसके पे नंबर तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैंडिडेट आईडी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल करो, कैंडिडेट आईडी 1 है, ये अपन ने एड्रेस का रिकॉर्ड बनाया है और मैंने यहाँ पे दे दिया 1, विच मीन्स कि ये जो एड्रेस है ये 1 को बिलोंग करता है। एग्री? यस यस सर। सिमिलरली मेरे पास एक सेकंड कैंडिडेट है और यहाँ पे एक एड्रेस है, अब मुझे ये रिलेट करना है इस कैंडिडेट 2 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अगेन मेंशन नंबर। दिस इज द कैंडिडेट आईडी, ओके, जो कि मैं क्या सेट करूंगा 2। यस तो ये कैंडिडेट आईडी इस टेबल के लिए क्या हो गई? फॉरेन की हो गई। पढ़ा था ना अपने प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की। यस सर। फॉरेन यस की क्या करती है? रिलेट, ये जो एड्रेस है ये इस फॉरेन की के भी यहाँ पे इसको अलॉट है या इसको पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि हर एक कैंडिडेट का एक ही एड्रेस है, ईशा का भी एक ही है, सीमा का भी एक ही है। तो ऐसे रिलेशनशिप को अपन क्या बोलते हैं? 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, एक एंट्री और करता हूँ, एड्रेस टू, स्ट्रीट टू, सिटी टू, कंट्री टू, और ये मैंने एड्रेस बिलोंग कर दिया कैंडिडेट आईडी 1 को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मनीषा के 2 एड्रेस हैं, दिस और दिस, तो विच मीन्स ये कौन सी टाइप की रिलेशनशिप हो गई? 1 to मेनी। मनीषा के अब चाहे 4 एड्रेस हो तो अपन यहाँ पे 4 एड्रेस डाल सकते हैं। बस अपन को क्या करना है, हर बार कैंडिडेट आईडी अलॉट करनी है, ठीक है।
तो इससे आप अगर गैस करो कि 1 to 1 और 1 to many, एक प्रीटी सिंपल है। अपन को 2 टेबल बनानी है और जो दूसरी टेबल है उस टेबल के अंदर अपन को कैंडिडेट आईडी अटैच करनी है, जिससे ये कैंडिडेट आईडी से अपन ये बता सकते हैं कि भाई कैंडिडेट की ये इंफॉर्मेशन है। कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप में एक कंसेप्ट होता और आता है पेरेंट और चाइल्ड का। ठीक है, और अपन को सबको पता है कि पेरेंट के बिना चाइल्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जांपल में कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है? एड्रेस पेरेंट, एड्रेस पेरेंट है और चाइल्ड कैंडिडेट। कैंडिडेट चाइल्ड है। तो एड्रेस पेरेंट क्यों है और कैंडिडेट चाइल्ड क्यों है? सर कैंडिडेट होना चाहिए कैंडिडेट, पेरेंट। हाँ कैंडिडेट होगा सर। कैंडिडेट कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट पेरेंट पेरेंट्स होगा। होगा। क्योंकि यहाँ पे एड्रेस अपन बना सकते हैं, लेकिन इस कैंडिडेट की, इस पेरेंट के बिना वो एड्रेस किसी काम का नहीं है। बराबर। ठीक है, तो ये अपना पेरेंट हो गया और ये अपना चाइल्ड। चाइल्ड हो गया। ठीक है, अब ये सेम चीज अपन को अपने सेल्स फोर्स में बनानी है। किसमें बनानी है? एक कैंडिडेट बनाना है और एक एड्रेस बनाना है और उन दोनों को आपस में लिंक करना है। तो सेल्स फोर्स इसके लिए अपन को 2 डेटा टाइप देता है। पहला डेटा टाइप है लुकअप और दूसरा डेटा टाइप है मास्टर डिटेल। तो अपने जो चीज है ना, आपने लुकअप और मास्टर डिटेल, इन दोनों के करस्पॉन्डिंग आप क्या बना सकते हो? आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। वो रिलेशनशिप किस टाइप की होगी? वो आपकी रिलेशनशिप 1 to 1 भी हो सकती है और 1 to many भी हो सकती है। ये चीज समझ में आई? यस यस सर। अब यहाँ पे मेरा सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कब अपन को लुकअप लेना है और कब अपन को मास्टर डिटेल लेना है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है कि कौन सा अपन को सेम रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए अपन लुकअप पे जाए या मास्टर डिटेल पे जाए, वो अपन को बहुत वाइजली चूज करना पड़ता है सेल्स फोर्स में। उसके पीछे एक कारण है। पहला कारण क्या है कि जो सेल्स फोर्स क्या बोलता है अपन को कि आप पर ऑब्जेक्ट, हर एक स्कीमा ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप 40 क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट दिस 40 इंक्लूड्स 38 लुकअप टाइप एंड 2 मास्टर डिटेल टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास्टर डिटेल का काउंट बहुत कम है, विच मीन्स कि खुद में बहुत स्पेशल है। वेयर इन लुकअप टाइप सेल्सफोर्स प्रोवाइड 38, आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 38 रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। अब अपन को ये समझना पड़ेगा कि भाई पहले लुकअप क्या होता है और मास्टर डिटेल क्या होता है, उसके बाद अपन बता सकेंगे कि भाई मुझे इस सिनेरियो में, इस वाले सिनेरियो में लुकअप लेना है या मास्टर डिटेल लेना है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं लुकअप क्या होता है। अब मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास कि मेरा एक डेटा ऑपरेटर है, वो डेटा फीड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंटिटी और आई, ये अभी उसने फीड नहीं किया है। ठीक है, और इस एंटिटी के 5 लोकेशंस है। ठीक है, अगर मैं एक अब इसमें आप लोग बताओ कि क्या अपन को एड्रेस को फीड करने देना चाहिए डायरेक्टली, कि पहले एड्रेस फीड कर दूं फिर इस एंटिटी को फीड कर दूं? नो सर। नो। अगर मैं ऐसा अलाउ करता हूं कि ऐसा कर सकता है कि भाई पहले तू एड्रेस सारे फीड कर दे, उसके बाद कैंडिडेट फीड कर दे और उसके बाद फिर उन दोनों को लिंक कर दे, नहीं। ऐसा नहीं करने देना।
नो। सेकेंड एग्जांपल है मेरा कि हम्म, 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 हाँ, ऐसा करता है कि एक कैंडिडेट है, एक एम्प्लॉय है अपना, ठीक है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट डिटेल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास एक प्रोजेक्ट आया, दूसरा प्रोजेक्ट आया, तीसरा प्रोजेक्ट आया, ठीक है। एम्प्लॉय है अपने पास EMP1, EMP2, EMP3, Proj4, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे दो स्कीमा है, एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट डिटेल। यहाँ पे मुझे क्या करना है, हर एक प्रोजेक्ट हर एक एम्प्लॉय को अलॉट करना है, ठीक है। यस। अब इस केस में पहले ये बताओ पेरेंट कौन है और चाइल्ड कौन है। पेरेंट एम्प्लॉय होगा। और प्रोजेक्ट अपना चाइल्ड है। अब एक सेकंड चीज बताओ, क्या प्रोजेक्ट बिना एम्प्लॉय के हो सकता है? नो सर। No, sir. हो सकता। जॉर्डियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक पहले से ही 2-3 प्रोजेक्ट ले लिए और ओके। कैंडिडेट और एम्प्लॉय की हायरिंग बाद में कर रही है, तो पॉसिबल नहीं है। है sir. है, Possible. पॉसिबल है। तो चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा पेरेंट के पहले, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एग्री? एग्री। ठीक है। तो इस केस में अपन ये बोल सकते हैं कि जब आप चाइल्ड बनाओगे, क्योंकि चाइल्ड के ऊपर अपने पास क्या होता है, पेरेंट का आईडी मेंशन करना, उसको लिंक करने के लिए, ठीक है। तो इस पेरेंट आईडी पे अपने एम्प्लॉय 1 का मेंशन कर दिया, इस पेरेंट आईडी पे अपने एम्प्लॉय 2 का मेंशन कर दिया, इस पेरेंट आईडी पे अपने एम्प्लॉय 3 का मेंशन कर दिया। अनफॉर्चुनेटली अपने पास और एम्प्लॉय नहीं है अलॉट करने के लिए, तो अपन ने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि बाद में जब अपने पास एक और एम्प्लॉय आएगा तब अपन उसको यहाँ पे अलॉट कर देंगे। एग्री? यस। ठीक है। तो इस केस में एक छोटा सा बिहेवियर बताओ कि अपन चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं विदाउट पेरेंट रिकॉर्ड के। यस, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ। इस चीज को अपन बोलते हैं लूज कपलिंग। मतलब अगर पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंसी भी है तो ऐसा जरूरी नहीं कि पेरेंट होगा तभी भी ये चाइल्ड एग्जिस्ट होगा। ये चाइल्ड पेरेंट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पेरेंट आईडी है, इसको मैं, अगर पेरेंट नहीं है तो मैं उसको नल छोड़ दूंगा, ठीक। तो इस चीज को अपन बोलते हैं लूज कपल। और ये टाइप ऑफ रिलेशनशिप अपन किससे मेंटेन कर सकते हैं? लुकअप से, ठीक है। तो कभी भी आपके पास एक सिनेरियो आए जिसके अंदर आपकी चाइल्ड एग्जिस्ट करेगा विदाउट हैविंग एनी पेरेंट, तो इस केस में आप कौन सी रिलेशनशिप चूज करोगे? Look up. Look up. ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस। Yes, sir. अपन इस पे चलते हैं। तो अपन ने यहाँ पे जैसे बात की कि कैंडिडेट के बिना एड्रेस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर अपन एड्रेस भी डाल दें और कैंडिडेट को बाद में ज्वाइन करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो कैंडिडेट ज्वाइन ही होगा। वो कैंडिडेट ज्वाइन भी हो सकता है और वो कैंडिडेट ज्वाइन भी नहीं हो सकता। तो उस केस में जो अपन ने एड्रेस फीड किया वो एड्रेस किसी के काम का नहीं है। क्लियर है पॉइंट? यस। Yes, sir. तो इस केस पे अपना ये सिनेरियो में क्या है कि अपना ये जब अपन एड्रेस बनाएंगे तो कैंडिडेट आईडी देना मैंडेटरी है। अगर आप कैंडिडेट आईडी नहीं दोगे तो आपका रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं होगा, विच मीन्स कि आपका चाइल्ड एग्जिस्ट तभी करेगा जब आपका पेरेंट अवेलेबल है। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन लग गई कि आप चाइल्ड रिकॉर्ड तभी बनाओगे जब आपका पेरेंट अवेलेबल है।
तो उस केस में अपन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे मैं कैंडिडेट आईडी को नल नहीं छोड़ सकता। अगर मैंने नल छोड़ दिया तो वो कौन से वाले केस को बिलोंग करेगा, नीचे वाले केस को बिलोंग करेगा कि एड्रेस एग्जिस्ट कर सकता है चाहे उसका पेरेंट हो चाहे नहीं हो। बट अपन को ये कंडीशन रखनी है कि यहाँ पे आप एड्रेस बना ही नहीं सकते अगर आपका पेरेंट नहीं है। तो इस केस में अपन को इस फील्ड को क्या बनाना पड़ेगा, रिक्वायर्ड बनाना पड़ेगा। ये पॉइंट आया समझ में? Yes, sir. Yes. तो उस केस में जब चाइल्ड रिकॉर्ड एंटर करने जाएंगे और सेव करेंगे तो वो भाई बोलेगा सेव करने से पहले कि कैंडिडेट आईडी रिक्वायर्ड है, पहले आप कैंडिडेट दो तभी मैं क्रिएट करूंगा। एग्री? Yes, sir. ऐसी रिलेशनशिप अपन किसकी हेल्प से बनाते हैं? Master. Master detail. मास्टर डिटेल। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, मैं इसको मास्टर डिटेल से क्यों बना रहा हूँ जबकि मैं लुकअप रिलेशनशिप बना के लुकअप फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। सर फिर हमारी वो लिमिटेशन पूरे प्रोजेक्ट में भी तो कम होगी अगर हम इतना। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खाली मुझे 2 ही रिलेशनशिप मैनेज करनी है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब बताओ, लुकअप में 38 बना सकता हूँ, मास्टर डिटेल में 2 बना सकता हूँ। बट यहाँ पे सिनेरियो समझना, यहाँ पे मैं मास्टर डिटेल के अलावा यहाँ पे मैं एक लुकअप रिलेशनशिप बनाऊँ और इस लुकअप को मैं रिक्वायर्ड कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। आप बताओ, हो सकता है ना काम? हो सकता है। तो फिर अब ऐसा इसमें क्या खास है कि मुझे मास्टर डिटेल ही चूज करूँ, लुकअप चूज नहीं करूँ? ठीक है, अब इस पॉइंट को समझते हैं। अब अपने क्या होता है कि लुकअप के अंदर जैसा मैंने आपको बोला कि पेरेंट चाइल्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा पेरेंट के बिना, ठीक है। वेयर एज इन लुकअप रिलेशनशिप अपन ने बोला कि चाइल्ड एग्जिस्ट कर सकता है पेरेंट के बिना, बट अपन ने यहाँ पे एक लुकअप बनाया और उस लुकअप को रिक्वायर्ड कर दिया तो वो रिकॉर्ड तब तक इंसर्ट नहीं होगा जब तक अपन उसको पेरेंट नहीं देंगे, ठीक है। बट अब अपने पास ये और सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को इस तरह से समझो कि चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता पेरेंट के बिना। तो अगर मैं यहाँ से सीमा का रिकॉर्ड डिलीट कर रहा हूँ इस कैंडिडेट को, तो इसके एड्रेस भी डिलीट होने चाहिए क्योंकि अब सीमा के एड्रेस वैलिड ही नहीं है अपने सिस्टम में क्योंकि सीमा ही नहीं है, ठीक है। तो मास्टर डिटेल रिलेशनशिप क्या बोलता है अपन को, अगर आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट किया तो चाइल्ड रिकॉर्ड उसके ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। ये पॉइंट समझे आप? Yes, sir. सेल्सफोर्स अपने आप चाइल्ड रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा इन केस ऑफ मास्टर रिलेशनशिप अगर अपना पेरेंट नहीं है। Whereas in lookup relationship अगर आपने इस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया, से एन एग्जांपल ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ये प्रोजेक्ट और नहीं रहा, तो आपका जो चाइल्ड रिकॉर्ड है वो कभी डिलीट नहीं होगा, बना रहेगा, चाहे उस केस में आपका लुकअप रिक्वायर्ड हो चाहे नहीं हो। तो ये चीज समझ में आई? Yes, sir. कभी भी जब अपन को ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि भाई चाइल्ड रिकॉर्ड को मुझे रखना ही नहीं है पेरेंट के बिना, तो अपन क्या चूज करेंगे? Master. मास्टर डेटा, क्योंकि उसमें सेल्सफोर्स ये सारी की सारी चीजें टेक केयर करता है। वेयर इन लुकअप अगर अपन को चाइल्ड रिकॉर्ड से भी मतलब है चाहे प्रोजेक्ट हो चाहे नहीं हो, क्यों? क्योंकि उसमें मुझे देखना था कि भी मेरे पास प्रोजेक्ट 3 हुआ करता था, उसके ऊपर मैंने इस एम्प्लॉय को असाइन किया था, ठीक है। बट अब वो प्रोजेक्ट 3 नहीं है, बट मुझे इससे पता चलता है कि इस एम्प्लॉय को मैंने कभी प्रोजेक्ट 3 असाइन किया था, तो चाइल्ड रिकॉर्ड रहना जरूरी है अगर पेरेंट डिलीट हो चाहे नहीं हो। तो उस केस में अपन हमेशा क्या यूज करेंगे? लुकअप रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो ये पॉइंट समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब मैं इसकी सेम बात करता हूँ। तो ये अपने पास कैंडिडेट है, ये अपने पास एड्रेस है, ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल है। तो आपको क्या एक एक्सरसाइज करनी है, आपको ये एक्सरसाइज करके देनी है मुझको कि आपको एक कैंडिडेट टेबल बनाना है जिसके अंदर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है।
आपको एक एड्रेस टेबल बनाना है, उसके अंदर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है, आपको एक स्टडी टेबल बनाना है, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन रखनी है, और आपको प्रोफेशनल बनाना है तो ये एक इन्फॉर्मेशन रखनी है। ठीक है, साथ में आपको या तो लुकअप यूज करो, चाहे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप यूज करो। मुझे ये रिलेशनशिप आप बना के दोगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि भाई आपने इसमें मास्टर डिटेल क्यों यूज किया और आपने इसमें लुकअप क्यों यूज किया। यह सेगमेंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes. ठीक है, बना दोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कल आप एक बार ये सब बना के आना, मैं चैट विंडो में शेयर कर देता हूँ। चैट विंडो कहाँ है? ठीक है, 1 मिनट, मुझे 1 सेकंड दो, मैं आता हूँ। हाँ, अब अपन ने यहाँ पे 2 टाइप की रिलेशनशिप देख ली, 1 to 1 एंड 1 to many। अब अपन को ये भी पता चला कि 1 to 1 एंड 1 to many अपन लुकअप से भी अचीव कर सकते हैं और मास्टर डिटेल से भी अचीव कर सकते हैं। फिर अपन ने ये भी देखा कि अपन को लुकअप कब यूज करना है और मास्टर डिटेल कब यूज करना है। फिर ये भी देखा कि अपन लुकअप से क्या क्या करवा सकते हैं और मास्टर डिटेल से क्या क्या करवा सकते हैं। यहाँ पे सब क्लियर हो? Yes, sir. Yes, sir. अब अपन को सेकेंड रिलेशनशिप देखनी, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैनी टू मैनी कैसे अचीव करें, बट सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होती क्या है। ठीक है, ये मेरे पास कैंडिडेट है, ठीक है, ये मेरे पास एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ये देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट है, इस कैंडिडेट को मैं ये 3 चीज अलॉट कर सकता हूँ, हार्ड वर्किंग, लॉजिकल बिल्डिंग एंड गुड कम्युनिकेशन। ठीक है, सिमिलरली मैं इस कैंडिडेट को भी बोल सकता हूँ कि दिस कैंडिडेट इज हार्ड वर्किंग एंड गुड कम्युनिकेशन, हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन। और इसको भी बोल सकता हूँ कि दिस कैंडिडेट हैविंग ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, विच मीन्स कि एक कैंडिडेट एक एट्रीब्यूट से अलॉट नहीं है, एक कैंडिडेट मल्टीपल एट्रीब्यूट से अलॉट है। एट द सेम टाइम एक एट्रीब्यूट मल्टीपल कैंडिडेट को बिलोंग करता है। ये उसके समझ में आया कि सीमा है, सीमा भी हार्ड वर्किंग है, मनीषा भी हार्ड वर्किंग है और निशिगंधा भी हार्ड वर्किंग है। वेयर एज हार्ड वर्किंग सीमा को भी है,
अलॉट हार्ड वर्किंग मनीषा को भी, हार्ड वर्किंग निशिगंधा को भी। कैन बिलोंग, ठीक है। अब इस केस में अगर मुझे लिंकिंग करनी है तो अब बताओ लिंकिंग कैसे करूं मैं यहाँ पे, जितना भी अपन ने भी पढ़ा है। मुझे ये इसको भी देना है, इसको भी देना है, इसको भी देना है, तो क्या करूं इसके लिए? हेलो, आर यू देयर? Yes. Yes, sir. अपन कैसे अचीव करें? सर अगेन रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब वो सेम ही है ना, हार्ड वर्किंग तीनों का। कैसे मैनेज करें इस चीज को? ये भूल जाओ कि इसमें मास्टर डिटेल यूज करना है लुकअप। पहले तो ये बताओ कि मुझे इसको तीनों से लिंक करना है तो क्या करूं? सर एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करना पड़ेगा हमें। तो वो ऑब्जेक्ट क्या करना पड़ेगा? ये ऑब्जेक्ट क्या स्टोर करेगा? सर ये दोनों के लुकअप, कैंडिडेट और एट्रीब्यूट। सर कॉमन एप्लीकेशन फॉर ऑल क्लाइंट। क्या करेगा? सर जो कैंडिडेट और एट्रीब्यूट है हम उसका लुकअप बना देंगे इसमें। अपन कैंडिडेट आईडी स्टोर करेंगे और एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट की भी आईडी यूज करेंगे। तो इस केस में यहाँ पे मैंने कैंडिडेट दिया 1 और एट्रीब्यूट दिया हार्ड वर्किंग। दूसरा केस में भी अपन ने क्या किया, कैंडिडेट दिया 2 और ये दिया हार्ड वर्किंग, ये भी पॉसिबल है। तीसरे केस में मैंने दिया कैंडिडेट 1 लॉजिकल बिल्डिंग, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या अचीव किया अपन ने? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी कैंडिडेट्स है मैनी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो जैसा आपने बताया, दिस इज द वे वी हैव टू अप्रोच मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जंक्शन ऑब्जेक्ट बोलते हैं सेल्स फोर्स में, क्या बोलते हैं? जंक्शन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब इस केस में अपन यहाँ पे लुकअप भी बना सकते हैं और मास्टर डिटेल भी बना सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो एनी बाउंडेशन। अगेन आपको ये चूज करना है कि भाई ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट अगर इसकी सारी की सारी एंट्री डिलीट हो जाए तो ये कैंडिडेट आउट। अब इसमें पेरेंट कौन है पहले ये बताओ, इस जंक्शन ऑब्जेक्ट के लिए पेरेंट कौन कौन है? कैंडिडेट हम्म, कैंडिडेट पेरेंट होगा। कैंडिडेट ये कैंडिडेट पेरेंट है। क्या एट्रीब्यूट पेरेंट नहीं है इस टेबल के लिए? इस टेबल के लिए यस सर, तो कैंडिडेट यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट। पेरेंट है, ठीक है। तो अगर अपन अपने पेरेंट को डिलीट मारे, हार्ड वर्किंग मैंने डिलीट मार दिया, तो यहाँ से जितनी हार्ड वर्किंग है वो डिलीट हो जाएगी। तो इस चीज को अचीव करने के लिए अपन रिलेशनशिप क्या रखेंगे? मास्टर डिटेल। ये अपना चाइल्ड डिटेल में आ जाएगा और ये मास्टर में आ जाएगा। सिमिलरली अपने पास ये सिनेरियो है कि मैं सीमा को डिलीट मार दूं तो इस सीमा के रिगार्डिंग सारी की सारी एट्रीब्यूट्स भी डिलीट हो जाए। तो अगेन इस केस में भी मुझे मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, विच मीन्स कि इस जंक्शन ऑब्जेक्ट पे 2 ही मास्टर डिटेल रिलेशनशिप बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वन मोर सिनेरियो कि सेल्सफोर्स ने 2 ही मास्टर डिटेल रिलेशनशिप दिए हैं कि आप हद से ज्यादा 2 ही बना सकते हो। 2 से ज्यादा मैं आपको बनाने ही नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप ये रिकॉर्ड डिलीट, रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिक डिलीट
तो इसलिए सेल्सफोर्स ने बोला कि मैं 2 ही पैकेज बनाने की वजह आप 38 लुकअप बना सकते हो लुकअप में। अगर अपना पेरेंट डिलीट भी होता है तो वो रिकॉर्ड हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, दिस इज वन मोर असाइनमेंट यू हैव टू परफॉर्म। आपने कैंडिडेट ऑलरेडी बना दिया था, आपको एक एट्रीब्यूट भी बनाना है और इन दोनों को लिंक करने के लिए आपको एक जंक्शन ऑब्जेक्ट भी बनाना है। ठीक है, Yes, sir. ये आपका रिलेशनशिप था और ये वे था कि अपन कैसे रिलेशनशिप को अचीव कर सकते हैं सेल्सफोर्स में। ये अपने पास क्या था, विद द हेल्प ऑफ लुकअप रिलेशनशिप, विद द हेल्प ऑफ मास्टर एक्सटर्नल लुकअप रिलेशनशिप अपन बाद में कवर करेंगे क्योंकि इसके अंदर अपन को एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करना है। और रोल अब अपन क्या कवर करते हैं, रोल अप समरी। तो अब आपको मैंने जैसा बताया कि अपने पास 2 टाइप की रिलेशनशिप होती है, लुकअप और मास्टर डिटेल। तो ये रोल अप समरी हमेशा मास्टर डिटेल रिलेशनशिप के साथ ही चलती है। दोबारा बोल रहा हूँ, रोल अप समरी देखो अभी अनेबल नहीं है ना अनेबल। ये अनेबल तभी होगी जब आपका किसी 2 टेबल के बीच में मास्टर डिटेल रिलेशनशिप हो, और ये रोल अप समरी उन्हीं के ऊपर अवेलेबल होगी जहां पे आपका मास्टर डिटेल रिलेशनशिप में वो पेरेंट ऑब्जेक्ट हो। क्या बोला? हाँ, क्या बोला मैंने अभी? सर जब मास्टर डिटेल रिलेशनशिप होगा तभी हम रोल अप समरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और किसके ऊपर हमेशा रोल अप समरी किसके ऊपर क्रिएट होगी? पेरेंट पेरेंट के ऊपर। अब रोल अप समरी में अपन क्या क्या कर सकते हैं? रोल अप का मतलब क्या होता है? रोल अप करना, रोलिंग अप करना, इंफॉर्मेशन गैदर करके लेके आना। अब देखो, ये मैंने एक जॉब एप्लीकेशन खोला, इस जॉब एप्लीकेशन के ऊपर मेरे पास रोल अप समरी अवेलेबल है, व्हिच मींस कि ये पेरेंट है। ठीक है, अब मैंने रोल अप समरी बनाने एक फील्ड बनाता हूँ। रोल अप समरी में अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं ये देखते हैं। तो रोल अप समरी में अगर मुझे ये फिगर आउट करना है कि मेरे नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं, क्योंकि मैं पेरेंट हूँ, जैसे मैंने बोला कि कैंडिडेट अपना पेरेंट था, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सीमा के नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, चाइल्ड के काउंट डिस्प्ले करने पड़ेंगे सीमा के कैंडिडेट ऑब्जेक्ट पे, पेरेंट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, या मेरे पास एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, स्कोर्स को होल्ड कर रहा हूं, जैसे सीमा और एग्जाम्स। तो अपने सीमा ने 10 एग्जाम दिए और 10 एग्जाम में ये स्कोर आए, तो अब मुझे उन स्कोर्स का एवरेज निकालना है, तो अपन रोल अप समरी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या मुझे उन सारे के सारे एग्जाम्स के स्कोर्स का सम निकालना है, एवरेज निकाल के रोल अप समरी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब अपना समराइज ऑब्जेक्ट होगा तो ये आपसे पूछेगा कि भाई आप कौन सा चाइल्ड ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जॉब एप्लीकेशन है उसका एक चाइल्ड है रिव्यू। अब रिव्यू पे आपको क्या करना है, अगर काउंट करना है तो आपके सारे के सारे रिव्यू रिकॉर्ड, उस जॉब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी रिव्यूज है उन रिव्यूज के रिकॉर्ड के काउंट आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको उनको सम करना है तो आप सम कर सकते हो, और सम के यहाँ पे आप एग्रीगेटेड कर सकते हो कि कौन सी फील्ड के ऊपर सम करना है। तो मैंने बोला रेटिंग, तो जितनी भी मैंने रेटिंग दी थी उनका सम अपन को जॉब एप्लीकेशन में दिखा देगा। मिनिमम काउंट,
आप इसमें मिनिमम भी निकाल सकते हो। मिनिमम हमेशा किस किस पे निकलता है, नंबर फील्ड पे निकलता है और डेट फील्ड पे निकलता है। तो यहाँ पे आप देखो डेट भी मिनिमम डेट या मिनिमम रेटिंग निकल जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमम अंदर भी आप डेट और नंबर फील्ड दे सकते हो। ठीक है, तो अपन रोल अप्स क्या क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम कर सकते हैं। अब इसमें अपने पास ये पूछता है कि आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स इंक्लूड करना है या कुछ क्राइटेरिया देना है। तो जैसे सीमा ने 10 एग्जाम्स दिए, लेकिन 10 एग्जाम में से 3 एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे अपन क्राइटेरिया दे सकते हैं कि भाई मुझे प्रैक्टिस वाले नहीं लेने, मुझे एक्चुअल वाले लेने हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन डाल दूंगा कि से एन एग्जाम्पल एग्जाम टाइप इज नॉट इक्वल टू प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस के अलावा है वो मुझे इंक्लूड करना है। तो वो उस केस में अपन को ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज अपन को सारे के सारे लेने, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे एक्चुअल एग्जाम्स हो, तो उस केस में अपन ये वाला। ठीक है, तो मैं इस पे आपको काउंट का एग्जांपल देता हूँ। ये आप सबको पता ही है। अपन यहाँ पे ये फील्ड प्रोफाइल पे विजिबल करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। फॉर्मूला फील्ड की तरह रोल अप फील्ड भी हमेशा रीड ऑनली होता है, यूजर उसको अपडेट या एडिट नहीं कर सकता। ठीक है, ये अपन लेआउट में डालने के लिए कि ये फील्ड ऑटोमेटिक लेआउट पे डल जाए। तो अब यहाँ पे मैं जॉब एप्लीकेशन पे जाता हूँ। तो जैसे मैं ये जॉब एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, इस पे आप रेटिंग का काउंट्स देख सकते हो। तो नंबर ऑफ रिव्यूज 1, देखो, ठीक है, विच मीन्स कि इसके ऊपर रिव्यू का रिकॉर्ड कितने होंगे, 1 होगा, ये देखो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और नया रिव्यू बनाता हूँ। मेरा स्टोरेज फुल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जॉब एप्लीकेशन का काउंट बना लिया। मैं दूसरा जॉब एप्लीकेशन खोलता हूँ। इस पे भी नंबर ऑफ रिव्यूज कितना है, 1 है। तो ये जो काउंट है ये ऑटोमेटिक आपका रिफ्लेक्ट करता रहेगा। जितने नंबर ऑफ रिव्यूज बढ़ेंगे उतने ही अकाउंट ऑटोमेटिक इंक्रीज होते रहेंगे। तो अगर अपन को ये फीचर भी चाहिए या ये फैसिलिटी चाहिए कि अपन को कैंडिडेट चाइल्ड से इंफॉर्मेशन को पुल करना है और उसको पेरेंट पे दिखाना है, तो उस केस में भी अपन को मास्टर डिटेल रिलेशनशिप चूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आज अपन ने मास्टर डिटेल रिलेशनशिप देखा, आज अपन ने रोल अप समरी देखा, और ये भी देखा कि रोल अप समरी कहाँ बनती है और रोल अप समरी से अपन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, रोल अप समरी लुकअप्स पे कभी काम नहीं करती। अगर मास्टर डिटेल की जगह ये रिलेशनशिप आपकी लुकअप थी तो मैं ये चीजें परफॉर्म नहीं कर सकता था, मुझे इस चीज के लिए एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ता परफॉर्म करने के लिए। तो हम बात देखेंगे वो कैसे करते हैं। तो
आज अपन ने तीनों चीज कवर की। अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस या डाउट्स हैं तो एक बार आप बताइए। नो सर। No, sir. तो आपको नेक्स्ट सेशन में क्या करके लाना है, जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया वो असाइनमेंट करना है। उसमें आपको मास्ट 1-to-1, मैनी और मैनी टू मैनी तीनों रिलेशनशिप बना के लानी है। Yes. ठीक है। इस श्वेता इज ऑन कॉल। श्वेता, ओके। तो आप एक अपडेट श्वेता को दे देना। कल हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं मैं और राकेश, तो कल हम क्लास नहीं लेंगे, सैटरडे को क्लास लेंगे। तो सैटरडे की क्लास का टाइमिंग राकेश अपडेट कर देगा। ओके Okay, sir. तो आप श्वेता को बोल देना एक बार राकेश से बात कर लेना। ओके Okay, सर। sir.